लास्ट में हमने बात की थी पीएच पीओएच वाले टॉपिक पे, मतलब कहाँ पे दिक्कत आई, जो कल एमसीक्यू करवाए थे वो केस शुरू से कल जो करवाए थे वो, हाँ तो मतलब कोई दिक्कत जैसा नहीं हो जाएगा अभी, वो टेंशन जैसा नहीं हो जाएगा। चलो वो करवा दूंगा मैं, मंडे को मेरे को मिलना, क्लास खत्म हो जाए उसके बाद 1:30 बजे जैसा फ्री हो जाओ, फिर मंडे को मिलना मेरे को। आज तो मज़ा नहीं आएगा। आज जो टॉपिक चालू करना है वो है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, ऐसा टॉपिक है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, बराबर ऐसा टॉपिक है आज का। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड क्या होते हैं ये मैंने आपको समझा दिया है ना। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, क्या होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, वो जनरली वीक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जनरली कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं, जैसे कि HCOOH, जैसे कि CH3COOH, ये सब वीक होते हैं, बराबर। तो वीक एसिड है वो कंप्लीटली आयोनाइज करते नहीं है, उनका आयोनाइजेशन होता है 2 से 3%। 11th वाले बच्चे थोड़ा सुनेंगे अभी। आयोनाइजेशन में क्या होता है बेटा कि एक होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 12th वाले कुछ नहीं बोलेंगे, खाली चुपचाप देखेंगे, क्लियर। स्पेलिंग आप देख लेना, ऐसा नहीं आता है, सी वगैरह आता है अंदर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऐसा बोलते हैं। अब डिसोसिएशन और एसोसिएशन का मतलब क्या है, आप बाल कटवाने जाएंगे तो ऐसा लिखा होगा धानेरा नाई एसोसिएशन द्वारा नक्की करेल भाव, बगल 5 रुपया, दाढ़ी 20 रुपया, वाड़ 50 रुपया, जब रखे लोग ऐसे। तो उसमें हमें एक सबसे बड़ी चीज है धानेरा नाई एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है ग्रुप, ग्रुपिज्म। क्या है, लिखा हुआ होता है ऐसा सब जगह, और डीसा में भी होता है, डीसा नाई एसोसिएशन द्वारा नक्की करेल भाव। तो बात यह है कि एसोसिएशन का मतलब है सब जुड़ के जो फिक्स करेंगे उसको क्या कहेंगे, एसोसिएशन। मैं किसी सामाजिक व्यू से नहीं जा रहा हूँ, खाली ऐसे ही, मतलब ऐसा खास करके देखा गया है, बाकी किसी में देखा नहीं गया इतना, बाकी सब जगह एसोसिएशन नहीं होता है इतना। अच्छा, तो बात ये है कुल मिलाकर एसोसिएशन का मतलब है सब जुड़ के जो बनाएंगे उसे क्या कहेंगे, एसोसिएशन, और सब जुड़ के जो बनाएंगे उसे डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब है सेपरेट होना, टूटना, है ना। तो यहाँ पे डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन एक हद तक सेम वर्ड है, मतलब यहाँ पे टूटने की बात है ना, अलग होने की बात है। तो होता ये है कि हमारे पास ये है फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसको जब पानी में डाला जाता है फॉर्मिक एसिड को, तो मैं 12th वालों को समझाया, वो 11th वालों को समझाऊंगा क्या करना है बेटा। हमें है ना जो COOH ग्रुप है उसमें से H हटाना है खाली, और कुछ नहीं करना है। जो COOH ग्रुप है इसमें से क्या हटाना होता है, H। ये आगे जो है हमारे लिए वो एक कार्टून है, क्या है, मतलब हम क्या करेंगे, देखो ये COOH है, इसके साथ जो भी जुड़ा है वो हमारे लिए क्या है, मतलब कार्टून जैसा ही है, क्या है क्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, हम उसको एक कार्टून समझते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो ये COOH है, इसमें से खाली क्या करेंगे हम, H को हटा देंगे। H कैसा होता है बेटा, H प्लस होता है। H कैसा होता है, प्लस। अगर H प्लस यहाँ से हट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3COOH। आगे जो है वो कार्टून फिर से हमें रिपीट करना है। मान लो हमको ऐसा दे दिया है CH3CH CH3CH2COOH ऐसा दिया है, और हमें बोले कि इसको आयोनाइज करो, तो 11th वाले बच्चे क्या डर जाते हैं, है ना, कि ये क्या दे दिया, कभी देखा ही नहीं, कैसे आयोनाइज करें, आओ तो थोड़ी चाल है। आप है ना बेटा ये समझो कि अपने पास क्या है, COOH है, बाकी ये पूरा अपने लिए क्या है, हाँ
कार्टून है, क्या है? इसको देखना ही नहीं, इग्नोर कर देंगे। कितना इजी हो जाता है सब कुछ अगर ऐसे देखें। जरूरी तो नहीं कार्टून छोटे बच्चे ही देखते हैं, बड़े बच्चे भी देखते हैं, समझे कि नहीं? तो ये बन गया। चलो और ये बन जाएगा क्या बेटा? H प्लस और सी डब्ल्यू माइनस। देखो सी डब्ल्यू माइनस H प्लस अलग हो गया और इसके साथ ये कार्टून के बदले आप फिर से ये चीज जो लिखी है वो लिखना है तो लिख सकते हैं। चलो कार्टून के बदले क्या लिख दूं? CH2 CH CH3 और उसके नीचे CH2। यही इसके आयन बनने हैं। आ रही है चीजें समझ में? थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी, है ना? जितने नंबर ऑफ आयन बनते हैं उसे हम N कहते हैं। क्या कहते हैं? मान लो हमारे पास बेटा फॉर्मिक एसिड है HCOOH, तो इसकी कितना आयन बनेंगे? 2 आयन बनेंगे। एक बनेगा H प्लस और दूसरा बनेगा, देखो यहाँ से मैं थोड़ी गलती कर गया, उस साइड करता ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या होगा? H प्लस, तो यहाँ से H प्लस निकाल दिया, ये क्या बन जाएगा? HCOO। कितना आयन बन गए? आगे की बात समझ में? चलो एसिटिक एसिड को आयनाइज करते हैं CH3COOH। कैसे करोगे बेटा आयनाइज? एक बनेगा H प्लस और दूसरा बनेगा CH3COOH। अगर इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको ऐसे नहीं लिखना है तो आप इसके बदले AC लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इसके बदले क्या लिख सकते हो? बताया आपको पहले ही मैंने एबीसीडी में कि नहीं बताया था? 11 वालों को पूछ रहा हूँ। एबीसीडी में मैंने पहले बताया नहीं बताया? ओके अब बता रहा हूँ। CH3COO माइनस को क्या लिख सकते हो? AC। ऐसा आप लिख सकते हैं, इसके बदले AC लिख सकते हो। समझ गए? अगर आप किसी को बोलना AC चालू कर, वो नहीं समझ रहा है उसको आप ये बोल सकते हो CH3COO माइनस चालू है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है अगर उसको AC चालू करने को तो फिर आप ऐसे बता सकते हो प्लीज ऑन CH3COO माइनस। हो गया ये? ओके अब थोड़ी बात है हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। मैंने जो चीजें आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिखाई वो सिखानी भी नहीं पड़ती अगर इक्विलिब्रियम आप पहले से मेरे पास पढ़े होते। इक्विलिब्रियम के इतने लेक्चर ही नहीं लगते मुझे। अरे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब ये सब समझा रहे नहीं पड़ता ना, क्या है कैसे क्या होता है, वीक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, अल्फा क्या चीज होती है, कुछ समझाना ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट पढ़ाना ही पड़ता। आपका 12 धीरे चल रहा है मेरे जो सिस्टम है उसके हिसाब से, क्योंकि आपका 11 मैंने नहीं कर पाया। हाँ मेरा 11 बहुत धीरे चलता है, 11 मेरा बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन फिर एक बार 11 में सारे बेसिक क्लियर हो गए तो फिर बात करते। क्या बोला? हाँ क्या वो मतलब इसमें क्या है, 2 बुक है, 2 बुकों में अलग है। एक बुक में मैंने जब पढ़ा था तो ACO माइनस था और एक बुक में पढ़ा था तो AC माइनस था, लेकिन जो मेरे को ट्रस्टेबल बुक लगी वो AC माइनस थी NCERT के अगर हिसाब से देखा जाए तो, इसलिए मैं ज़्यादातर AC माइनस ही लिखता हूँ, लेकिन कुछ बुकों में ACO माइनस भी मैंने देखा है और मैं ये चीज़ दूसरी बार क्लियर कर रहा हूँ। कोई नहीं, उसमें क्या है, तुम नहीं होगे उस टाइम। चलो हो गया? ओके मान लो मेरे को ये लिखना है CH3COOH लिखना है, तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ? या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ, यही हुआ मतलब HAC, H लिख दिया और AC का मतलब ये है। मान लो मेरे पास ये है CH3COONA है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। समझिए कोई दिक्कत? तो ये है एसिड है ना, और एसिड का आयोनाइजेशन करते हैं अभी। दूसरा यहाँ पे क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है कि एक तो होता है कंप्लीट आयोनाइज, एक होता है इनकम्प्लीट आयोनाइज। वीक एसिड वो होते हैं जो इनकम्प्लीट आयोनाइज करते हैं, पार्शली आयोनाइज करते हैं, 2 से 3% आयोनाइज करते हैं, सब कुछ सही है, पार्शली आयोनाइज सही है, 2 और 3% आयोनाइज सही है, इनकम्प्लीट आयोनाइज सही है। ठीक है, तो हम लेते हैं फॉर्मिक एसिड HCOOH और उसको हमने डाला पानी के अंदर,
और उसका हुआ बेटा आयोनाइजेशन, तो क्या बना हमारे पास H3। आप बोलेंगे H3 प्लस कैसे बना, तो देखो ये HCOOH इसने क्या दिया H प्लस पानी ने क्या कर दिया एक्सेप्ट, तो ये बन गया H3 प्लस और साथ में बन गया बेटा HCOO माइनस, क्या बन गया HCOO, क्योंकि इसका H गया ना, इसने प्रोटॉन डोनेट किया तो ये क्या बन गया एसिड, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया क्या बन गया हाँ, तो तू ऐसे बोले तो मैं भी ऐसे ही बोलूं सामने। हाँ, ये क्या बना आप जैसा बिहेव करोगे, अगर मैं भी वैसा करने लगा तो मजे नहीं आएंगे नहीं, फिर तो क्या करें, तो मैं भी ऐसे ही पढ़ाऊं ले। ये क्या बना कंजुगेट एसिड, क्या बन गया कंजुगेट एसिड, ये क्या बन गया आप करो तो बस स्वैग है ना, हम करें तो नाटक। हो गया ना, मैं तो आदत है जैसे सामने इनपुट होगा ऐसा ही आउटपुट होगा आपका, है ना। तो ये समझ में आई कंजुगेट बेस की बात है। अब मान लो मैं ये बोलता हूँ ये मैंने लिया है 1 मोलर, कितना लिया है इनिशियल, कब इनिशियल, और ये तो होता है 55.5 का होता है, क्योंकि इसकी इतनी लेते हैं H2 सपोर्ट की, तो ये कितना होगा 0 और ये कितना होगा 0, समझ गए। अब बात करें इक्विलिब्रियम की, क्यों बात करें इक्विलिब्रियम, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, क्या हो जाएगा अल्फा जितना डिसोसिएट हुआ है, अल्फा जितना क्या हुआ डिसोसिएट, पहले हम बोलते थे x जितना डिसोसिएट हुआ, पहले क्या बोलते थे हम बोलते हैं अल्फा जितना डिसोसिएट हुआ, समझ गए कि, और ये भी क्या हो जाएगा 50.55 माइनस अल्फा, और ये कितना मिला होगा अल्फा, जितना वो डिसोसिएट हुआ होगा इतना ही मिला होगा, समझ गए कि नहीं। मेरे पास 5 रुपए है और 1 रुपए की एक चॉकलेट है और 5 रुपए खर्च किए तो कितनी चॉकलेट आएगी, ऐसी आएगी 8 तो आएगी नहीं। हाँ, तो ये अगर अल्फा जितना खर्च हुआ है तो सामने माल भी कितना मिला होगा अल्फा जितना, 10 रुपए खर्च किए तो 10 रुपए की चीज ही मिलेगी फिर, समझे कि नहीं, और 20 रुपए खर्च किए तो 20 रुपए की चीज मिलेगी। मोर सिंह को सर बुला रहे हैं, जाके उसमें जाए, अभी तो हो गया ना अपना वो इंटरनेट सब समझा दिया कैसे है सब, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है अपने पास नहीं, अच्छा हुआ ये समझ गए। अच्छा तो 5.5 सर बीमार लग रहा है मेरे को, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं खबर नहीं है, गुजराती में बाट नो चढ़े એવું કહેવાય, આ ખબર है હવે આવડે તમને ઇંગ્લિશ કા क्या વગર, હવે એ દાડે બેભાનનું કીધું એ તો ખબર નથી, આઈ ગયા હોય ના મહિનો દવા દો પછી 5.55 માઈનસ અલ્ફા, એટલે હવે આવું ખાલી હવે દિવાળી પછી પછી જોઈ લેજો, અહીં તમે એમ કહેશો કે સર जपी जो है अश्व अल्फा, ए भी क्या बनेगा समझ गए। और सबकी हमें क्या निकालनी है कंसंट्रेशन, क्या निकालनी है से मल्टीप्लाई करते हैं कि सी इनटू सी इनटू सी इनटू सी, मतलब मोलर कंसंट्रेशन निकालनी होती है तो मोल देखिए ये 1 मोल था, ये 55.5 मोल था, ये 0 था, ये 0 था, इक्विलिब्रियम में ये कुछ कम हुआ होगा अल्फा जितना, ये भी अल्फा जितना कम हुआ होगा, तो ये कितना मिला होगा अल्फा अल्फा। हाँ पता है मेरे को क्या करते थे हम, मोल बाय लीटर करते थे, मोल बाय क्या करते थे लीटर, वो नहीं करना है तो डायरेक्ट सी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये वो है એટલે। चलो अब इसके लिए के इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो क्या आएगा H3O प्लस इनटू HCOO माइनस डिवाइड में क्या होगा HCOOH इनटू H2O। अब इसको तो इग्नोर ही कर दो,
अब एक बात बोलूं मैं आपको, एक बात बता दूं आपसे, ये हो गया 2 से 3% आयोडीन। कितना हुआ? 2 से 3%। अब समझना ये है कि जो 100% आयोनाइज होते हैं, कितने आयोनाइज होते हैं? 100%। उनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है। कितना होता है? अगर कोई 100% आयोनाइज हो रहा है तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मैं बोलूं जिसके 100 मार्क्स है उसका SGPA 1 है। क्या बोलूं? मतलब ऐसा एक आता है 10 होता है वैसे तो 100 मार्क्स का SGPA कितना होता है? 10। हम सोच ले कि जिसके मार्क्स 100 है उसका SGPA 1। मैं बोलूँ किसी का SGPA 0.33 है, इसका मतलब उसके मार्क्स कितने हैं? 33। समझ गए? समझे कि नहीं? अब मैं बोलूँ किसी के 2 या 3 मार्क है तो उसका SGPA कितना आएगा? 0.02। क्या आएगा? 0.02। समझ गए कि नहीं? हाँ, तो बिल्कुल वैसा ही है। अगर कोई 100% आयोनाइज कर रहा है तो उसका अल्फा किसको कहते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब कितना डिसोसिएशन हुआ उसका जो डिग्री है उसको क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। प्रवीण सोच रहा होगा सर इतना स्लो क्यों चल रहे हैं, पता तो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा बोलते हैं। बेटा आप 12th में हो, है ना? और छोटे छोटे बच्चे ये फूल जैसे जो दिख रहे हैं वो 11th के बच्चे हैं, उनको ये सब नहीं पता होता है। आज से कुछ दिन पहले हमें भी कुछ नहीं पता और हम वो दिन भूल गए हैं, है कि नहीं मानसी? वो दिन क्या है, हम भूल गए हैं, हमने सुन सुन के पक चुके हैं। मैं बोलो पहला वन से इतना बोल करता हूँ एक ही चीजों को, 12th में आते आते तो फिर वो भी पक जाते हैं कि हर बार एक ही बात। हम बोलो हर एक चैप्टर में सब कुछ कनेक्टेड ही। आप सोचते हैं कि हर एक चैप्टर एक दूसरे से अलग है, कुछ ऐसा नहीं। हर एक चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, इंटरकनेक्टेड। अब ना वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। चलो, तो यहाँ पे क्या है कि अल्फा 1 है, इसका मतलब 100% आयोनाइजेशन हुआ है। अब वीक एसिड का आयोनाइजेशन होता कितना है? 2 से 3। इसका मतलब ये जो एसिड है इसका अल्फा कितना होगा? 0.02। इससे ज्यादा तो इसका अल्फा हो नहीं सकता। चलो, तो 1 माइनस 0.02 तो क्या आता है? 1 माइनस 0.02 क्या आता है? 0 मतलब मान लो कि 1 माइनस अल्फा करो तो 1 माइनस 0.02 क्या आएगा? 0.98। ओके, और 5.55 माइनस वही करना पड़ेगा फिर से, 555 माइनस 0.02 क्या आएगा? 5.53। समझ? मैं बोलूँ यहाँ पे है एक, क्या है? एक में से इतना निकाले और यहाँ पे है 55.55, उसमें से इतना निकालो। अब सिंपल चीज है कि आपके पास एक मटका भर के पानी है, उसमें से 1 गिलास पानी निकालो और आप समंदर में से 1 गिलास पानी निकालो, किसको फर्क पड़ेगा? मटके। समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 गिलास का लोटा निकाल लो, अरे 1 लोटा क्या डोल निकालो, अरे डोल क्या, एक पूरी नदी ही निकाल लो। सागर है वो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना बड़ा दिल होता है सागर का। समझे कि नहीं? हाँ, उसी को सागर कहते हैं। 20 रुपया छोड़ता नहीं पूरा महीना, नदियों ने कर लिया। बस सवाल है कि ना 300 हलवा पड़ से आया और नदियों ने करा, एक टीपू का अठवा ले नहीं। और मेरा ओरिजिनल नाम रवि है। नहीं बोले यही दिक्कत है, मतलब सागर होता तो फिर भी दिक्कत नहीं हो गया ना। चलो, मामा के घर जाता हूँ कभी इस नाम से बुलाते हैं, बाकी सब सागर से बुलाते हैं। समझ में आया? मामा के घर पे
दिया गया नाम ये था मेरे लिए। अच्छा पापा को पसंद नहीं आया, पापा ने चेंज कर दिया। अब पापा को मामा की दी हुई कोई चीज पसंद है, मतलब मामा के घर से आई हुई कोई चीज ऐसा होता है नेचर। जैसे मेरे को भी थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है इतने दिन क्या हुआ कि ग्रुपिज्म में थे तो कुछ पता नहीं था, इंडिपेंडेंट हुए तो पता चल रहा है कि नशा का प्रॉब्लम तो है। स्वतंत्रता में कुछ, आजादी में कुछ कमी तो है, लेके रहेंगे हमारी आजादी। फिर वो डंडे पड़े थे बताया ना। तो ये ध्यान रखना है, ये समंदर है, समंदर में से 0.02 निकले तो कोई फर्क नहीं पड़ता हो। ये बेचारा मटका है, मटके में से 0.02 निकले तो फर्क पड़ता है, और जो फर्क ही नहीं पड़ता उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, उसको कैलकुलेशन में लेके कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को हम इग्नोर कर सकते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इग्नोर कर पाएंगे? ओके चलो, के इक्विलिब्रियम इनटू H2O है ना, इनटू क्या रहेगा H3O प्लस की मोलर कंसंट्रेशन इनटू HCOO माइनस की मोलर कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HCOOH। अब K इक्विलिब्रियम इनटू H2O इसे कहते हैं Ka। क्या कहते हैं? सर Ka क्यों कहा? A फॉर एप्पल, A फॉर ये एसिड का बच्चा है। किसका बच्चा है? तो इसे हम क्या कहेंगे? K is equal to H3O मन के शाम को 6:30 बजे आपको यहाँ आना है कैंप में, कि यहाँ से प्रथम सोनी को जानते हो बेंगलुरु, उसने पार्टी रखी है दिशा, मैं कौन सी होटल के वो नहीं पता, तो वहाँ पे जाना है और 6:30 बजे यहीं से निकलना है, तो आप कंपलसरी आ जाना ના એટલે સમજ્યા કે નહીં, બધી વાતમાં મારા ઘરે આવું થાય, હકીકતમાં બધી વાતમાં ખબર નહીં, બધાને હું સમજે આને કશું ખબર નહીં, છેકથી આવું થાય યાર, મને દુઃખ થાય ઘણી વખત આવા થાય કે હું એકવાર મતલબ ભણાવતો હતો ને વાલી આયા, ભણાવું એટલે પાટિયા को ભણાવું હું ક્લાસમાં, ઓમ પ્લાઝા મારું ક્લાસ है, વાલી આયા મને કે છોકરાઓ ભાઈ પહેલાની વાત है, બહુ જૂની, મારો એક ફોટો है પીળા શર્ટ વાળો, मतलब એ ટાઈપની વાત है, मैं कुछ શું है मन के सागर सर क्यों है मैं तो હું છું ભણાવતો તો હસવા પડે, બોલો હે હે યાર તમે ઓ કરી ડાળી એ તો થયું ભાઈ હું ખબર આ બેગ ભેગું એટલે મારે બીજું વાઈટ બેગ એ જોવું જોવું હોય, એકવાર એક
એક છોકરું એટલે પછી મને ખબર પડી કે આ લોકો મને સાહેબ નહીં સમજતા છોકરો આવું 2-3 વખત એવા ઇન્સિડન્ટ્સ થયા ખબર પડી 2-3 વખત એક વાલીર મને સીડીમાં કેવું કે હેડ ને ભાઈ આ જવા દે ને એમ કઈ ભાઈ ઉપર જઈને બેઠા હવે હું નીચે ચા આપીને ભાઈ મળ્યો હું જ એમને ખુરશી ઉપર તમે હતા સીડી કે હું તમે અમારી સાઈડમાં કરે ઓકે યાર સાહેબ ખબર નથી અમને એમ કે તમે ઉપર હશો એના કે આ તો તમે તો કેવા હેડતા હતા ઇયરફોન નોખી નો વાળ બધા ઇયરફોન નાખવા હેડતો ચા પીવા જતો હતો હું તો નીચે એક વાર કેવું થયું એક છોકરો ટ્યુશન આવ્યો હું નીચે બેગ પહેરીને ઉભો હતો એટલે મને કે ભાટી ટ્યુશન હોય હેડે ट्यूशन आया है मैं कीधु हाँ तू मैं कीधु के बंदावान ट्यूशन क्यों पढ़ाओ मैंने मैंने को मारे पहले दिवस अच्छी मैंने हार पढ़ाया था आया ना कमजोर नहीं आया एक दोस्त હશે ખબર નહીં ગુરુ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ કરીને વખતે ચાલતી એમાંથી છોકરો હતો ના શેરપુરા બાજુનો જ હશે કોઈ જાટનો છોકરો હતો હા જાટ જ હતો નામ મને યાદ નહીં એટલા બધા છોકરા નામ યાદ પછી કે મને મારા દોસ્તારે કીધું એટલે કે આવ્યો ખાલી ચેક કરવા જોઉં કે કેવું ભણાવે ના આવે તો કે હું તો ખાસું બોલતો હતો ખબર નહીં ભાઈ મેં કીધું એ ફી બી એ તો ભાઈ કે એને અમે પૂછ્યું ભાઈ કમ્પ્લેટ બધી વાત કરી ખાસી વાત પછી બીજા બધા છોકરા આવવા લાગ્યા એટલે એક છોકરાએ કીધું મને કે સાહેબ ચાવી ઉપર લોકની એટલે મેં ચાવી આવી પેલો ભાઈ તો ગાયબ થઈ ગયો ઉપર ના આવ્યો એટલે એ બધું ઓબળીને આવ્યો તો મારકુટ ને બધું કરે એમ તે બધું ખબર હતી એટલે એ જ કહેતો એ રહ્યો મને કે મેં ઓબળ્યું બધા દોસ્તારો કે કે સ્ટ્રી કે મારકુટ ને પણ કે આપણે દોડે ખબર પાડતી એમ નથી એ બધું બોલી ગયો મારા આગળ પછી ઓલા બધા આયા છોકરાઓ મને કે સાહેબ કે ચાવી આપણી કાઢીને આલી હાથમાં એટલે ઓલો ઓબળ્યું ગયો સાહેબ ચાવી આવું કેમ કીધું એટલે ઉપર બધા લાઈનસર પહોંચી ગયો પછી મને એમ કે તું ઉપર બેસી જા બકા હું છું એવું છેલ્લે પછી કીધું હેડતી વખતે પછી હું વોશરૂમ બાજુ ગઈ એટલે પેલો ભાઈ તો ગાયબ થયો હતી હું કોઈ કરતો ના કશું ના કહેતો ખાલી હસી મજાક જ બનાવતો પણ પછી ખબર નહીં ડરીને જતો રહ્યો પાછો આવ્યો જ નહીં કે શું એટલે મજા આવતી હવે તો જો કે થોડી ઉંમર થઈ જાય એટલે વાંધો નહીં અને હાલ તો શું હું કપડા આવા બધા સીવડાવી દીધા કે વખતે લાઈન પહેલા તો આવા કપડા હતા જ નહીં આપણે જુદી જાતના જ કપડા હોય બોડી એકદમ હડેલું હતું મારું આ જેવું બોડી હતું અને સ્ટાર્ટિંગમાં 10મું ભણાવતો ને એ વખતે બસ આટલું પાસ જેવડો બોડી બસ આ જેવું જ क्या है कि पहला तो मोबाइल भी नतो मारे फोटा पाडવાનો છે પહેલું ચાલુ કર્યું વખતે એ જે ફોટા હે ને એ બીજા વર્ષના હે લગભગ બીજા કે અઢીમા વર્ષના હે કે પહેલા વર્ષે તો ફોન જ નતો ફોટા પાડાયો ચલો क्या है ये वक्त स्टूडेंट એટલે એડવાન્સ નતા આવતા એસડબ્લ્યુસી मतलब क्या अल्फा सी एसडब्ल्यूसी मतलब क्या अल्फा सी दूसरी की क्या है अल्फा सी समझ गए डिवाइड बाय HC डबल एच तो इसकी क्या है कंडीशन 1 माइनस अल्फा मतलब एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा इनटू सी सी से सबको हमने किया है तो 1 माइनस अल्फा इनटू सी तो सी से कट हो जाएगा तो क्या आया k इज इक्वल टू अल्फा से सी 1 माइनस अल्फा देखा हुआ है अब प्रूफ किया इस चीज को k
K इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। तो ध्यान रखना है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड क्या होता है, K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। और कैसे ये प्रूव करना होता है, जब वो थ्योरी लिखनी, एक काम करो मेरे को पेपर निकालना है, नहीं लिखनी थ्योरी, खाली ये फॉर्मूला याद रखना K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। 11 वालों को बोल रहा हूँ, बाकी तो क्या ये थियरी मोस्ट आईएमपी करके पकड़ा दी जाती है, लेकिन इस पर नहीं लिखनी है। Vai,